हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस्कोस्कली एजुकेशन में। और आज हम कर रहे हैं हमारी 4th क्लास की हिंदी का पहला चैप्टर। इसका एक वीडियो में हम कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं बेटा, और अब आज हम आगे कर रहे हैं इनके क्वेश्चन आंसर और आगे का अभ्यास। तो पहला क्वेश्चन अपने पास है, कविता में जादूगर किसे कहा गया है? किसे कहा गया है? तो बेटा कविता में बादलों को जादूगर कहा गया है। बादलों को कहा गया है ना, कभी छिप जाते हैं, सूरज को ढक देते हैं, कभी अलग अलग तरह की आकृतियां बना लेते हैं ना, इसलिए यहाँ पे बादलों को जादूगर कहा गया है। प्रश्न नंबर 2 है, जादूगर कैसा दिखाई देता है? तुमने भी देखा है ना जादू, जो जादू का खेल दिखाता है कैसा दिखता है? तो बेटा अलग अलग तरह की लंबी सी ड्रेस पहन लेता है या अजीब सा लगता है ना। और यहाँ पे जो जादूगर है वो कैसा है? वो काली घटाओं वाला, काली काली घनी जिसकी जटाएं हैं वो उसको जादूगर कहा, यानी कि किसको कहा गया है? बादल को। तो यहाँ पे जादूगर काली घनी जटाओं वाला दिखता है। जादूगर कौन कौन से करतब दिखाता है? कौन कौन से दिखाता है भाई? बहुत सारे दिखाता है ना, तो इसमें से कुछ एक मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जादूगर रुमाल का खरगोश बनाना, फूल बनाना आदि कई तरह के कर्तव्य दिखाता है। अलग अलग तरह के कर्तव्य दिखाता है वहाँ पे। अब कह रहा है कि सोचो, बादल को जादूगर क्यों कहा गया है? बादल को क्यों जादूगर कहा? बादल को बादल ही क्यों नहीं कह दिया? क्यों? क्योंकि बादल भी जादूगर की तरह ही अलग अलग तरह के कर्तव्य दिखाता है। कभी अलग अलग आकृतियां बना लेता है, कभी सूरज को ढक देता है, फिर सूरज के ऊपर से हट जाता है तो दिन हो जाता है, दिन को रात, रात को दिन, ऐसे ही बनाता रहता है ये, इसलिए बादल को जादूगर कहा गया है। ये तो थे बेटे इसके क्वेश्चन। अब देख लेते हैं आगे आपकी बात। धरती तक ऐसे झुक जाता जैसे हाथी सूंड नवाता। जब बादल झुकता है तो कभी को ऐसा लगता है जैसे कोई हाथी अपनी सूंड को झुका रहा हो। तो तुमने भी बादलों में अलग अलग तरह की आकृतियां दिखाई देती होंगी, तो उनके नाम लिखो भाई। तुम्हें अलग अलग तरह की बहुत सारी आकृतियां दिखती है ना, तो उनमें से कुछ एक मैंने लिख दी है, बाकी तुम अपने आप लिख लेना। तुम्हें कुछ अलग से दिखा हो तो वो लिख लेना। मैंने यहाँ पे लिखा है शेर की, बुढ़िया की, पहाड़ों की, घर की, कभी भेड़ी दिखाई देती हैं। मतलब जो भी आकृति तुम्हें दिखाई देती है वो तुम लिख सकते हो, या फिर मैंने लिखे हैं वो लिख लेना, ठीक है। आपको कैसा लगता है? कैसा लगता है जब गर्मी में बादल सूरज को ढक लेते हैं? जब सूरज को बादल ढक लेते हैं, बहुत जोर की धूप आई हुई है और फिर सूरज पर बादल आ जाते हैं, तो हमें कैसा लगता है बताओ भाई? तो मौसम ठंडा हो जाता है ना, सूरज ढक जाता है तो धूप चली जाती है, ठंडा हो जाता है ना, तो अतः हमें अच्छा लगता है। उस समय अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत जोर की गर्मी हो रही होती है, और जब छाया आ जाती है तो हमें गर्मी थोड़ी कम लगती, इसलिए उस समय अच्छा लगता है। तो क्या उत्तर रहेगा बेटा? तो मौसम ठंडा हो जाता है अतः हमें अच्छा लगता है। आगे है, जब सर्दी में बादल सूरज को ढक लेते हैं तब क्या होता है? तो सर्दी बढ़ जाती है। पहले ही सर्दी हो रही है और धूप खत्म हो जाती है तो वहाँ पे सर्दी बढ़ जाती है, अतः हमें अच्छा नहीं लगता। अच्छा नहीं लगता ना उस समय। हाँ, आगे हम देख लेते हैं बेटा कविता से आगे। नीचे कविता में कुछ पंक्तियां दी गई हैं कविता की, तो कविता पढ़कर प्रश्नों के उत्तर तुम्हें देने हैं। बादल दिन को रात कैसे बनाता है? कैसे बनाता है? बादल सूरज को ढक कर दिन को रात बना देता है। यानी कि बादल जब सूरज के ऊपर आ जाता है तो सूरज हमें दिखाई नहीं देता और रात की तरह अंधेरा सा हो जाता है। अगला क्वेश्चन है बेटा, बादल धरती को कैसे खुश करता है? बादल कैसे खुश कर देता है उसको? बारिश की बूंदे टपकाकर धरती को खुश कर देता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो धरती पर पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं ना, और पूरी ही प्रकृति वहाँ पे खुश होती है, तो धरती भी खुश होती दिखती है हमें, है ना। आगे है, झोले से बूंदे टपकाता। तो बादल अपने झोले से बूंदे टपकाता है। इसी तरह से नीचे कुछ दिए गए हैं, ये लोग
ये अपने झोले में से क्या क्या निकालते हैं। कौन है भाई? पिताजी। पिताजी क्या लाते हैं? तुम्हारे पापा क्या क्या लाते हैं? मैंने यहाँ पे लिखा है चॉकलेट, बिस्किट, रुपए, कपड़े भी लाते हैं, है ना, बुक्स लाते हैं, कुछ भी जो भी तुम्हारे पापा लाते हैं वो तुम्हें यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। आगे है माँ। माँ क्या लाती है? चॉकलेट, रुमाल, मोबाइल या और भी कोई खाने पीने की चीज जो भी तुम्हारी मम्मियाँ लाती हैं वो यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। अध्यापिका। अध्यापिका अपने थैले में से क्या निकालती है? पेन निकालती है, या भाई चौक भी हो सकते हैं उसके पास, है ना, कुछ बुक्स भी हो सकती हैं, या बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ टीएलएम भी हो सकती है उसके बैग में, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये चीजें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। या टीचर का अपना लंच बॉक्स भी होगा उसमें, वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जादूगर। जादूगर क्या लगना, उसके झोले में से, उसके थैले में से क्या निकालता है? कबूतर, फूल, खरगोश और भी कुछ निकालता है। कभी बड़ी सी एक एक पूरी रस्सी निकाल देता है, या फूल निकालता है, या बाल में बांधने का कुछ भी निकाल लेता है ना। आगे है डाकिया। डाकिया के जो झोला होता है, जो उसका बैग होता है, उसमें क्या होता है? डाके के झोले में पत्र यानी कि चिट्ठी होती है या पार्सल होते हैं ना। हाँ, अब आगे कह रहा है इस कविता में बादल के कुछ काम दिए गए हैं। कुछ काम यही कह रहे हैं ना, कभी छुप जाता, कभी ढक लेता, कभी हाथी की सूंड की तरह नवाता, जैसे खेल दिखाना, उड़ना आदि, ये बादल के काम है ना। तो इसी तरह कुछ और काम कविता में से छांट कर लिखते हैं और उससे तुम्हें वाक्य बनाने। जैसे यहाँ पे लिख रखा है खेल दिखाना, तो इसका वाक्य में प्रयोग कर रखा है जादूगर तरह तरह के खेल दिखाता है। अब और काम क्या है? ओझल करना। ओझल कर देता है ना, तो क्या इसका वाक्य में प्रयोग कैसे करेंगे बेटा? बादल सूर्य को ओझल कर देता है। झुक जाना, फल के बोझ से टहनी झुक गई। अब जरूरी नहीं है कि जो मैंने लिखा है तुम वही लिखो, तुम दूसरा भी लिख सकते हो। झुक जाने का क्या हो? हवा से पेड़ की टहनी झुक गई, है ना। चित लुभाना यानी कि मन को प्रसन्न करना, मन उसकी तरफ आकर्षित होना, तो ये क्या होगा? इसका वाक्य में प्रयोग है बच्चे की हरकतें चित्त को लुभाती हैं, यानी कि मन को अच्छी लगती है। बच्चा जो एक्टिविटी कर रहा है वो अच्छा लगता है वो एक्टिविटीज। या इसका और दूसरा वाक्य में प्रयोग क्या हो सकता है? सुंदर सुंदर फूल चित्त को लुभाते हैं, है ना। इसी तरह से अगला मैंने लिया यहाँ पे बूंदे टपकाना। बादल बूंदे टपकाते हैं, है ना। या हमारी छत से बारिश की बूंदे टपक रही हैं। कईयों की छत टपकती है ना। हाँ, दिल में आना, तो इसका क्या वाक्य में प्रयोग होगा बेटा? आपसे मिलने का विचार मेरे दिल में आया, है ना। या कुछ खाने का मेरे मन में आया। अब बेटा ये काम लिखे मैंने, इनके अलावा भी और भी काम है हमारी इस कविता में आए हैं, उनको तुम भी लिख सकते हो या ये वाले लिख लेना, ठीक है। आगे है जादूगर शब्द। जादू और गर दो शब्दों से मिलकर एक शब्द बना है जादूगर। तो आगे भी कुछ अलग अलग शब्द ये दे रखे हैं, इनमें तुम्हें और शब्द बनाने हैं। जैसे जादू से यहाँ बना है जादूगर, इसी तरह शोधा उसके साथ गर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? शोधागर। बाजी और गर को जोड़ेंगे तो बाजीगर। इसी तरह कारी और गर को जोड़ेंगे तो कारीगर। इस तरह के कुछ और भी शब्द तुम बना सकते हो, बहुत सारे, जरूरी नहीं है कि इतने ही आए, तुम्हें आने चाहिए और भी, प्रैक्टिस कर लेना। अगला क्वेश्चन अपने पास है निम्नलिखित शब्दों के लिए कविता में अन्य किन शब्दों का प्रयोग हुआ है। जैसे यहाँ पे दे रखा है हवा, तो यहाँ अपनी कविता में ऐसा कौन सा शब्द है जो हवा की जगह पे प्रयोग हुआ है, यानी कि हवा का और उसका दोनों का एक ही मीनिंग है। तो यहाँ पे आया है पवन। पवन पंख आया है ना, पवन रूपी पंख, तो पवन मीन्स होता है हवा। इसी तरह आकाश, आकाश का यहाँ पे यूज हुआ है नभ। नभ में छाता, छा जाते हैं ना बादल। हाँ, सूर्य का क्या आया है? सूरज। पृथ्वी
और पृथ्वी के लिए यहाँ पे आया है धरती। बेटा इनको हम पर्यायवाची भी कहते हैं या इनके दूसरे शब्द कह सकते हैं, दूसरे नाम भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म हो जाता है। और बेटा दोनों वीडियोस देख के अपना लेसन कंप्लीट करना, अपनी एक्सरसाइज करना। फिर भी अगर तुम्हें कुछ नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ लेना। ठीक है, थैंक यू।